ने सूर्यवंशी खान कर देखा। उस चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट थी। यति अभी भी सदमे में थी कि अचानक उसने भैरव से दूरी बनाते हुए अपने परिवार की तरफ देखा और अपने पिता से भीख मांगने लगी। मुझे रहने दीजिए बाबा। यति के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद भी तभी के पूरी तरह से बंधे थे। ऐसा क्यों था ये यति बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। भैरव ने यति की हाथों की रस्सियों को एक झटके से खींचते हुए ठाकुर परिवार से कहा, पंच प्रधानों को जब बुला यही हो तो फिर अब मैं भी वहीं मिलूंगा। भैरव यति के परिवार के सामने से और गांव की भीड़ में या किसी जानवर की तरह खींचते हुए पंचायत तरफ भेजने लगा। पंचायत हवी ठीक पास में थी। एक बड़ा सा पेड़ था और चबूतरे पर 5 कुर्सियों के साथ एक और अलग से कुर्सी पड़ी हुई थी, जहां पर किरण देवी सभी पंच प्रधानों की मुखिया कर बैठती थी। किरण देवी के हुक्म देने के बाद सभी प्रधान वहां पर मौजूद हो गए। धीरे धीरे गांव की भीड़ भी मौजूद होने लगी। भैरव को वहां देखकर सरपंच ने जोर से चिल्लाया, तुम्हारे गांव के तो नहीं हो, तुम लोगों का यहाँ आना वर्जित है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव पर भी रखने की और हमारी बेटी के साथ बदसलूकी करने की? उस सरपंच के इस सवाल के बाद चारों तरफ सवालों की मटकी ही मानो फूट सी गई। सभी लोग भैरव से चिल्ला कर पूछ लगे कि आखिर इस गांव में उसने कदम क्यों रखा। जो मेरा है उसे लेना आया हूँ। गलती से मेरी चीज इस गाँव में आ गई जिसके लिए तुम सब ने यहाँ सहा लगा दी। भैरव का इशारा किस तरफ था सबको साफ समझ में आने लगा था। ए लड़की, अब तुम बताओगी कि क्या हुआ था? इससे पहले कि भैरव कुछ भी बोलता, यति ने भैरव से बेहद दर्द से सख्ती आवाज में कहा, मेरी सगाई के दिन मेरा ही मंगेतर की औरत के साथ मुझे बिस्तर पर मिला। मैं दुखी थी, यही निकली कि किसी ने अगवा कर लिया। मुझे बाजार में ले जाया गया, वहाँ मेरी भी लगाई जा रही थी। मुझ बेचा जा रहा था। इस आदमी ने मेरी सबसे ऊंची कीमत कोई जानवर ने कि मेरी कीमत लगाई जाए और मुझे खरीदा जाए। मैं जीती जागती इंसान हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है बाबा। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे बाजारों को बंद करना चाहिए। इंसान हिरणों की तरह मेरे ना